गुड आफ्टरनून सर। यस बच्चों, कंटिन्यू करते हैं। सर। गुड आफ्टरनून। एक दो बच्चों ने नहीं देखा था इसलिए उसको इन्फॉर्म किया। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की तरफ। मैंने 5-7 वर्ड आपको बताए हैं, रिपीट होते रहेंगे बीच में। अब आपको बता रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, बोर्ड पे आज आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, real account and nominal account. There are 3 types of account: personal account, real account and nominal account. Personal account, real account and nominal account. पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या? पर्सनल अकाउंट का मतलब है किसी का भी नाम दिया जाए उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी का भी नाम दिया जाए, लाइक आपको दिया जाए डीपीएस स्कूल, पर्सनल अकाउंट; आत्म विद्यापीठक स्कूल, पर्सनल अकाउंट; विराट कोहली अकाउंट, पर्सनल अकाउंट; गांधीधाम अकाउंट, पर्सनल अकाउंट; बैंक अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। किसी का भी नाम दिया हो, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, पर्सनल अकाउंट; खावड़ा स्वीट्स, पर्सनल अकाउंट; अनुपम एजेंसी, पर्सनल अकाउंट; मोतियानी सर, पर्सनल अकाउंट; सलमान खान, पर्सनल अकाउंट। किसी का भी नाम दिया जाए, ट्रस्ट का नाम हो, कंपनी का नाम हो, फर्म का नाम हो, सिटी का नाम हो, रिलायंस कंपनी, पर्सनल अकाउंट। कोई भी नाम आपके पास जब दे देते हैं, when any type of name is given, it is called personal account. कोई भी नाम दिया जाए उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पहला आपने पर्सनल अकाउंट सुना। रियल अकाउंट का मतलब है जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं, जितने भी लायबिलिटी एसेट्स अकाउंट होते हैं, गुड्स अकाउंट होते हैं, एसेट्स एंड गुड्स अकाउंट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट। जितने भी एसेट्स अकाउंट हैं, जितने भी गुड्स अकाउंट हैं, वो सारे के सारे रियल कंसीडर करते हैं। एसेट्स का मतलब आपको बताया है, आइटम्स दोज आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, आइटम्स दोज आर हेल्पफुल टू ऑपरेट द बिजनेस, इट इज कॉल्ड रियल अकाउंट, इट इज कॉल्ड एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट का टाइप है रियल अकाउंट। बिल्डिंग एक एसेट्स है, उसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या होगा? रियल। मशीनरी एक एसेट्स है, बिजनेस को चलाने में काम आता है, कैश में कन्वर्टेबल है, एसेट्स है। फर्नीचर, बिजनेस में फर्नीचर चाहिए, उसको बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, एसेट्स है, एसेट्स है तो रियल है। आइटम्स दोज आर कन्वर्टेबल इनटू कैश, आइटम्स दोज आर हेल्पफुल टू ऑपरेट द बिजनेस, इट इज कॉल्ड एसेट्स। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, मशीनरी, ये सारे के सारे एसेट्स हैं, ये सब के सब रियल अकाउंट होते हैं। गुड्स किसी भी तरह से जाता है, गुड्स किसी भी तरह से आता है, उसको अपन बोलते हैं रियल अकाउंट। परचेस of goods, real account; sale of goods, real account; goods destroyed by fire, जहां गुड्स आ गया वो रियल अकाउंट। थर्ड, एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन अकाउंट्स आर कॉल्ड
nominal account. Expense, income, loss, gain accounts are called nominal account. Salary paid, ये बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पेड, बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल. इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल. रेंट रिसीव्ड, भाड़ा अपन को मिला, इनकम है, नॉमिनल. लॉस बाय फायर, आग लगा, लॉस हो गया, लॉस है इसलिए नॉमिनल. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एक्टिवा, एक एक्टिवा बेच दिया, उसमें 2000 प्रॉफिट हुआ. एक्टिवा बेचने पे प्रॉफिट हुआ, एसेट्स बेचने पे प्रॉफिट हुआ. जहां प्रॉफिट होगा वो नॉमिनल है, जहां लॉस होगा वो नॉमिनल है, जहां एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल है, जहां पर इनकम होगा वो नॉमिनल है. तो एक्सपेंस, इनकम, लॉस, गेन आर नॉमिनल. नेक्स्ट, नाम दिया है पर्सनल, एसेट्स एंड गुड्स है रियल. अब आपको 30 वर्ड्स के मीनिंग, 30 से 40 वर्ड्स के मीनिंग बताएंगे, फिर आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा. प्रैक्टिकल एक दिन करवा के आपको दूसरे बैच में शिफ्ट कर देंगे. ये टाइम टेम्पररी है, फिर आपका टाइम पहले 5 बजे रखेंगे, फिर 2-3 दिन के बाद आपको 4 बजे भी अटेंड करने का और 5 बजे भी अटेंड करना है. बेटा मैंने आपको बताया था सबको, फिर एक बार बोल देते हैं. अभी 3 आवर्स में 11th को दे रहा हूं. मेन बैच है 4 to 5, जिसमें 22 बच्चे पढ़ रहे हैं. वो उसको स्टार्ट हुए 45 डेज हो गए. इट वॉज स्टार्टेड ऑन 5th मई. मई में स्टार्ट हुआ था, 5 मई को चालू किया था. दूसरा बैच चल रहा है 5 से 6, उसको स्टार्ट किए हुए 15 दिन हो गए. तीसरा 1 आवर आपको दे रहा हूं. अब आपको उनके थोड़ा बहुत लेवल लेके 5 से 6 बुलाएंगे. 5 से 6 में थोड़ा सीख जाएंगे तो आपको ट्रांसफर कर देंगे 4 से 5 में. तो इस तरह से अल्टीमेटली फाइनल टाइमिंग सीबीएसई वालों का 4 बजे है. तो लेवल करेंगे आपको आराम से, 10 दिन 15 दिन आप आराम से पढ़ो. अब मैं कैमरा को शिफ्ट कर रहा हूं बोर्ड पे, मेरे को 1 मिनट लगेगा. ठीक है बच्चों, कैमरा को तब तक मैंने सबको कुछ भेजा था, कुछ डेफिनेशंस, वो पढ़ लो. कुछ सबको मैंने भेजा हुआ है, नमन को भी आज मैंने भेजा है, रीड कर लो. त्रिशा और प्रार्थना. पार्थ आपके पास है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं. पार्थ का मेरे को नहीं सर, कंफर्म मेरे पास नहीं है. नहीं है तो भेज रहे हैं बेटा आपको. ओके सर. अभी आपको भेज रहे हैं, रीड कर लो बेटा. यस बेटा, पहुंच जाएगा आपके पास, कुछ से पहुंच गया आपके पास. यस सर. उसको रीड कर लो सारे बच्चे.
सर यस बेटा। सर आज हमको वो आत्मीया से एग्जाम्स के बारे में बताया। क्या बताया बेटा? सर 12 जुलाई से बोल तो रहे कि एग्जाम्स है। आज मेरा फर्स्ट डे था, मैंने ज्वाइन किया स्कूल। बराबर। 12 से हाँ। आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होगा ऐसा? हाँ वो बता रहे थे। अच्छी बात है बेटा, हो जाएगा। जितना अभी टाइम है हमारे पास। कल आपने अटेंड किया था संडे को? यस सर। हाँ। आपके जो चैप्टर बेटा आपके आने वाले हो ना, यस वो सर। मेरे को आप कोर्स भेज देना, ठीक है बेटा? ओके सर। उसमें से डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर तो आएगा ही आएगा, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर कल प्रदीप सर ने पूरा थियरी सिखाया होगा, वो 90% चैप्टर पूरा हो गया है कल। ऐसे करके आपको पहुंचा देंगे 12 जुलाई तक बेटा, हो जाएगा, आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे। सब के सब आपके चैप्टर करवा देंगे बिफोर 12 जुलाई। एक्स्ट्रा अगर क्लास लेना पड़े तो वो भी ले लेंगे, बराबर? ओके हो सर। जाएगा। आप खाली कोर्स बेटा मेरे को भेज देना जितना जल्दी हो सके। जब आपको स्कूल से मिले कोर्स कौन कौन से चैप्टर अकाउंट स्टेट्स में आ रहे हैं, वो मेरे को आप भेज दीजिएगा। ओके सर।
बच्चों फुल पेज पे ऐसा कॉलम ड्रॉ कर लो, फुल पेज पे कॉलम ड्रॉ कर लो। थोड़ा डार्क कर देता हूं। यस, फुल पेज पे कॉलम ड्रॉ कर लो। पूरा लाइव ही, पूरा लाइव आपके पास हर चीज दिखाई देगी 100%। लैपटॉप, अलग अलग ऐप, बड़ा कैमरा, मोबाइल के कैमरा से नहीं पढ़ा रहे बेटा, आपको हर चीज क्लियरली दिखाई देगी। फोकस देके आपको पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, सब समझ में आएगा। यस, सब बोर्ड बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? रीडेबल? थोड़ा Yes, लाइट sir. का Yes, sir. ऑल क्लियर है बेटा? नमन वॉइस आ रहा है बेटा? और बोर्ड क्लियरली दिखाई दे रहा है? जो बोर्ड पे लिखा वो रीडेबल है इजीली? ओके बेटा, कंटिन्यू। सर बोलिए बेटा। सर जो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है उसका। हाँ, वो रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत आएगा तो सेट हो जाएगा। हाँ, थोड़ा रिफ्लेक्शन आएगा, वो सेट हो जाएगा बेटा। चलिए, अभी पहला वर्ड आपको समझा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 1 अपन लिखते हैं व्हीकल। अब सोचो, बिजनेस में एक व्हीकल है, कार है, एक्टिवा है। बिजनेस की एक्टिविटीज बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आता है। उसको बेच देंगे तो क्या होगा? पैसा मिलेगा। बिजनेस को चलाने में काम आ रहा है और कैश में कन्वर्टेबल है, इसलिए अपन उसको कंसीडर करेंगे क्या? थोड़ा डार्क कर देता हूं, स्लाइटली थोड़ा काला। हाँ, थोड़ा काला दिखेगा लेकिन विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। चलिए, वर्ड्स अच्छे दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो कैश में कन्वर्टेबल है, बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आ रहा है, उसको अपन एसेट्स बोलते हैं। और जितने भी एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। इसका ये एसेट्स, रियल अकाउंट। रियल टाइप ऑफ अकाउंट क्या होगा? रियल टाइप ऑफ अकाउंट हो गया रियल। मोबाइल को टेढ़ा रखना बच्चों, फुल स्क्रीन पे आना चाहिए आपके पास। अगर फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा हो तो एक ट्रिक बता देता हूं। जिनके पास मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए उसको टेढ़ा रखिए। एक पिन दिखाई देगा, पिन, पिन को डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद 4 कॉर्नर दिखाई देंगे। कॉर्नर पे टिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। रिपीटिंग, पहले मोबाइल को टेढ़ा करो, टिल्ट करो, रोटेट पे रखो, रोटेट पे किसी बुक के सहारे रख दो। टिल्ट करने के बाद पिन दिखेगा तुमको, यू या पिन ऐसा दिखेगा। पिन पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद 4 कॉर्नर दिखाई देंगे। 4 कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो स्क्रीन फुल पेज पे आ जाएगा। बराबर आ गया सबके फुल पेज पे स्क्रीन? सब बच्चों के मोबाइल पे फुल स्क्रीन आया कि आधा स्क्रीन आ रहा है? सर फुल स्क्रीन। सर आ गया। आ गया ना बेटा? यस, सर आ गया। ठीक है बेटा, फुल स्क्रीन चाहिए। तो जो बच्चों को, एक बार थर्ड टाइम रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले मोबाइल को टेढ़ा रखो। टेढ़ा रखने के बाद पिन दिखेगा, पिन पे डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद 4 कॉर्नर दिखेंगे साइड में। उस 4 कॉर्नर पे क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। आगे नाम साम सब निकल जाएंगे, साइड में जो नाम आ रहे हैं वो निकल जाएंगे, तो फुल स्क्रीन बड़ा दिखेगा। चलिए, अब नंबर 2, बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग क्या होता है?
बिल्डिंग एक एसेट्स होता है, बिल्डिंग एक एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, मिलकत होता है। उसको अपन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में अगर अपन ने उसको बेच दिया तो पैसे आएंगे। बिजनेस को चलाने के लिए बिल्डिंग चाहिए, प्रोमाइसेस चाहिए, तो प्रोमाइसेस बिल्डिंग एक तरह का एसेट्स होता है। अगर ये एसेट्स है तो वो रियल है, तो ये एसेट्स रियल। नेक्स्ट सर बोलिए। फिर वापस रिपीट कर हाँ बेटा, बिल्डिंग एक एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। बिल्डिंग अगर कोई बिजनेस करना है तो बिल्डिंग चाहिए। जैसे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं अपने बिल्डिंग में, अपने घर से पढ़ा रहा हूं, तो वो एक बिल्डिंग है। एक दुकानदार है, जैसे खावड़ा स्वीट्स मिठाई वाला है, तो उसको एक दुकान चाहिए, उसको बिल्डिंग बोलेंगे। वो दुकान बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आ रहा है, कैश में कन्वर्टेबल है, बेच देंगे तो कैश मिल जाएगा। इसलिए बिल्डिंग एक एसेट्स होता है, मिलकत होता है, प्रॉपर्टी होता है। अगर एसेट्स है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रियल अकाउंट। इसलिए एसेट्स रियल। नेक्स्ट, परचेस अकाउंट। परचेस का मतलब होता है परचेस ऑफ गुड्स। परचेस का एक वर्ड याद रखना है, परचेस, इट मींस परचेस ऑफ गुड्स। इसको बोलेंगे गुड्स परचेस। इक्वल टू परचेस लिख दो, गुड्स परचेस इक्वल टू परचेस। गुड्स परचेस इक्वल टू क्या होता है? परचेस। परचेस इट मींस परचेस ऑफ गुड्स। गुड्स को खरीदना है। अगर गुड्स को खरीदना है तो उसको परचेस बोलेंगे। गुड्स कंसर्न है। गुड्स किसको बोलते हैं? जिस आइटम का बिजनेस करते हैं उसको अपन गुड्स बोलते हैं। एक फ्रूट मर्चेंट के लिए एप्पल गुड्स है। एक मेडिकल स्टोर वाले के लिए टैबलेट गुड्स है। बीएम पेट्रोल पंप वाले के लिए पेट्रोल गुड्स है। राशन की दुकान के लिए दाल, चावल, आटा, टूथपेस्ट, वो उसके लिए गुड्स है। जो चीज को परचेस सेल करता है, जिस चीज का बाइंग सेलिंग करता है, उसको अपन कंसीडर करते हैं गुड्स। उसको अपन कंसीडर करते हैं क्या? गुड्स। आइटम ट्रेडेड बाय ट्रेडर, आइटम परचेस्ड एंड सोल्ड बाय ट्रेडर, व्हिच इज कॉल्ड गुड्स। गुड्स अकाउंट सारे रियल होते हैं। जितने गुड्स अकाउंट होते हैं सब क्या होते हैं? रियल। सेल्स अकाउंट, सेल्स, माल को बेचा, गुड्स को सेल करना। गुड्स को सेल करना एक तरह का, सपोज मेरा गारमेंट शोरूम है, मैंने जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर सेल किए, तो जीन्स, टी शर्ट, ट्राउजर मेरे बिजनेस के लिए गुड्स है, माल है। तो गुड्स को बेचना उसको बोलते हैं सेल। सेल इट मीन सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स इक्वल टू सेल्स होता है। सेल ऑफ गुड्स इक्वल टू सेल्स। गुड्स आ गया, अगर गुड्स आ गया तो क्या होता है? रियल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, बिजनेस का दुकान का खर्चा आया, अपन ने लाइट का बिल भरा 2000 रुपए, बिजनेस का लाइट का बिल भरा, पावर बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, बिजनेस का एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो डेफिनेटली नॉमिनल है, एक्सपेंस। नॉमिनल। रेंट पेड, दुकान का भाड़ा अपन ने पेमेंट किया, गोडाउन का रेंट अपन ने पेमेंट किया, रेंट पेड हमारा एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस है। रेंट पेड, जो भी एक्सपेंस होगा वो नॉमिनल होगा, ये एक्सपेंस नॉमिनल। एक्सपेंस है तो नॉमिनल है। 7,
एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग अकाउंट, हमने बिजनेस का एडवर्टाइजिंग किया, तो जो एडवर्टाइजिंग करते हैं वो अपना बिजनेस का एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या बोलेंगे अपन उसको? नॉमिनल अकाउंट कंसीडर करेंगे। बिजनेस का एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस नॉमिनल, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट। साथ के साथ आप देखो, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से अभी करो। एनी क्वेश्चन प्लीज। बेटा जो लाइव आप देख रहे हैं, ऐसा सिस्टम लोग पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन टीचर और बोर्ड साथ में नहीं दिखते हैं कभी भी। छोटा सा टीचर का फेस दिखता है और स्क्रीन पे उसकी स्क्रीन शेयर कर देते हैं लोग। यहाँ आप उस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे फेसबुक लाइव होता है, जैसे यूट्यूब लाइव होता है, उसमें और उसमें एक फर्क है। यहाँ पर 2 वे है, फेसबुक में 2 वे नहीं होता है, मैसेज कर सकते हैं। यहाँ मैसेज नहीं, डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पूरा साल सिस्टम चलने वाला है। कल अगर फिजिकली भी अलाउ कर देते हैं, चलो भाई बच्चों जाओ, ट्यूशन जाओ, स्कूल जाओ, मान लो हो जाता है, तो भी पूरा साल चलने वाला है। जिस बच्चे को फिजिकली अटेंड करना हो, फ्यूचर में फिजिकली अटेंड करे, घर से अटेंड करना हो तो घर से अटेंड करे। तो ये एक बेनिफिट है, यहाँ पर पूरा सिस्टम सेट किया हुआ है, नया नया है, 1-2 दिन में और सेट हो जाएगा आपके माइंड में। ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा 1 वीक के अंदर। यस बच्चों, इन 7 को देख लो। ऐसे 30-40 आइटम है मेरे पास, वैसे तो 100 है, पर फिलहाल 30-40 करवाएंगे आपको। 4-5 दिन के बाद आपको बुक्स की जरूरत पड़ेगी। टीएस ग्रेवाल, सीबीएसई वाले बच्चे टीएस ग्रेवाल बुक न्यू लेना, ओल्ड नहीं चलेगा बेटा, ओल्ड नहीं, न्यू ले लेना। बस 1-2 वर्ड और सिखा देते हैं आपको। कल 1:45 बजे आना, 1:45 पे लेंगे बेटा कल, क्योंकि 2:45 मेरा बैच होता है दूसरा, इसीलिए कल 1:45 पे आ जाना, सीधा डायरेक्टली 1:45। सर बोलिए बेटा। सर स्कूल की क्लास 2 बजे खत्म होती है। बेटा ये थोड़ा ठीक है, आप 2 बजे आ जाना, 1-2 दिन की बात है बेटा, ज्यादा तो है नहीं। आपको मेन टाइम तो आपका क्या करे बेटा, मेरे पास 8 बैच चल रहे हैं, मैंने अपने लंच टाइम में से आपको टाइम दिया है। मेरा लंच टाइम कट करके आधे घंटे में मैं पहुंचता हूं फिर इधर। मैंने अपना लंच टाइम कट करके आपको दिया है 4-5 लेवल करने के लिए। ठीक है, 1-2 दिन एडजस्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं है अपन पास, ज्यादा दिन नहीं देंगे आपको, मेन बैच में शिफ्ट कर देंगे फिर। चलिए यस, 8 नंबर, टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल अपन ने पेमेंट किया। लैंडलाइन बिल बिजनेस का एक एक्सपेंस है,
अगर एक्सपेंस नॉमिनल, एक्सपेंस नॉमिनल। फर्नीचर, फर्नीचर बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, प्रॉपर्टी होता है, मिलकत होता है। फर्नीचर बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आता है। फर्नीचर को बेच देंगे तो पैसा मिलेगा। फर्नीचर एसेट्स होता है, एसेट्स रियल। डीपीएस अकाउंट, दिल्ली पब्लिक स्कूल अकाउंट। दिल्ली पब्लिक स्कूल अकाउंट एक नाम है। अगर ये नाम है तो पर्सनल नेम, पर्सनल। पार्थ अकाउंट, पार्थ अकाउंट नेम, पर्सनल। बैंक अकाउंट, बैंक का कोई नाम होता है, बैंक का नाम होता है। एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक। बैंक का कोई नाम होता है। अगर नाम है तो नेम, पर्सनल। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट क्या मतलब है इसका? खरीदा हुआ माल रिटर्न किया। सपोज पार्क से मैंने 1 लाख का माल खरीदा था, उसमें 20,000 का गुड्स डिफेक्टिव था, उसमें डैमेज था, वो रिटर्न कर दिया। तो खरीदा हुआ माल वापस करते हैं अपन। परचेस रिटर्न में गुड्स हमारे यहां से जाता है, माल खरीदा, उसको रिटर्न कर दिया, उसको बोलते हैं परचेस रिटर्न। गुड्स कंसर्न है, किसके साथ कंसर्न है? गुड्स। ये गुड्स, परचेस रिटर्न अकाउंट गुड्स यानी रियल। लास्ट, आज का लास्ट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। मान लो कल 2 बच्चे नए आते हैं तो फिर मेरे को उनको अलग से सिखाना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है, प्रेजेंटली प्रॉब्लम ये है, तो मैं किसी को ना नहीं बोल सकता, हर किसी को अलग टाइम देना पड़ता है, फिर लेवल करना पड़ता है। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ऑलरेडी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आई एम वर्किंग 8 आवर्स अ डे। तो प्यारे बच्चों थोड़ा मैनेज कर लेना, 10-15 मिनट, 2 दिन खाली मैं बोल रहा हूँ। 1:45 बजे आ जाओ, फिर आपको शिफ्ट कर देंगे उस बैच के अंदर। थैंक यू। इतना मेरे को कोऑपरेट करना, 2 दिन 15 मिनट की बात है, ताकि मैं ज्यादा करवा सकूं। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वन, सेल्स रिटर्न। मैंने पार्थ को गुड्स सेल किया, पार्थ को माल पसंद नहीं आया, गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। पार्थ मेरे से 10 जीन्स लेके गया, 2 जीन्स उसको पसंद नहीं आई, 2 जीन्स मेरे को रिटर्न कर दिए। तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, बेचा हुआ माल वापस आया, गुड्स कंसर्न है, गुड्स कंसर्न है, इसलिए रियल, गुड्स रियल। तो बच्चों ये 14-15 आइटम अपने हुए हैं, इनको देख लो, समझ लो, और वो जो पेज मैंने भेजे हैं उनको पढ़ लेना अच्छे से। पेजेस को रोज पढ़ना है। आपको 7 वर्ड अच्छे से आने चाहिए। कुछ बच्चों को मैंने 5 ही बताए, 2 बाकी हैं कुछ बच्चों के। गुड्स, एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग्स, ये मजबूत होने चाहिए, बहुत अच्छे से आने चाहिए। बच्चों आज के लिए इतना बहुत है। 35 बच्चे वेट कर रहे होंगे लिंक का, ज्यादा बात नहीं कर सकता। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। बाकी कल, थैंक यू बेटा, कल। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।